गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं कक्षा हिंदी में पाठ क्रमांक 8 पूर्ण विश्राम यह पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 8 पूर्ण विश्राम, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 19 और 20 मतलब 19 और 20। पूर्ण विश्राम का मतलब होता है आराम। विश्राम करना मतलब आराम करना। यहाँ पर लेखक का परिचय देखिएगा। सत्यम विद्यालंकार, जन्म 1935, लाहौर, अविभाजित भारत। परिचय में आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं है। लेखन व्यवहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। ये है लेखक का परिचय। जिस तरह से लेखक ने अपने यहाँ पर परिचय में हमें बताया है कि उन्होंने किस तरह के चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियों में देखिएगा, स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जीवन चरित्र आदि। ये सब उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। गद्य संबंधी में प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। यह एक हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है जिसके माध्यम से कवि ने हमें यह दर्शाया है कि किस तरह से हमें आनंद उठाना चाहिए। अभी हम पाठ पढ़ते हैं। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर ने लेखक को विश्राम करने के लिए कहा है। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लगा लिया। सव्य वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवाल, रबड़ सॉल्यूशन, एक गैलन इंजन, ऑयल आदि आदि चीज़ें भी और लिखी थी। उन्होंने कुछ चीज़ों की सूची बनाई थी, मतलब यादी बनाई थी, ताकि वह ऑफिस से आते वक्त वो लेकर आए। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धुनी से मिस्त्री आया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने करकमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचा दिया। रोशनी होते ही न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी नहीं की होगी। ऐसी महंत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। यहाँ पर लेखक जैसे ही जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको उनकी पत्नी ने किस तरह से सहयोग दिया और उस सहयोग के बल पर किस तरह से उन्होंने जुहू जाने का प्रोग्राम बनाया, जाने से पहले से क्या क्या तैयारियां की, वह सब इस पाठ में हमें बताया जा रहा है। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ो। पूर्ण विश्राम पाठ में इतना कुछ भी नहीं है, वो इजी है। अगर आप अच्छे से ध्यान दे के पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज हम इतना ही भाग देखेंगे, इसका उर्वरित भाग हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।